वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब से मुलाकात, दोनों मुमालिक के करीबी और बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने पर इत्तफाक, तिजारत समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से तफसीली गुफ्तगू, फ़लस्तीन की मौजूदा संगीन सूरत हाल पर भी बातचीत, आलमी उमूर पर मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया को अपना दूसरा घर करार देते हुए वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम की शख्सियत की तारीफ की। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया की दोस्ती इलाका और आलमी अमन के लिए भी एक मुस्बत मिसाल है। पाकिस्तान और मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म की मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, दो तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, इलाक़ाई ताउन पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मलेशिया को तरक्की याफ्ता बनाने में वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम का किरदार काबिल तहसीन है। तजुर्बात के तबादले और तरक्की के लिए मुश्तरका मनसूबों के ख्वाहां हैं। वज़ीर-ए-आज़म का पाकिस्तान से हलाल गोश्त के $20 करोड़ बरामदात का खैर मकदम। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम हुए। उम्मीद है कि दोनों ममालिक की अमन के लिए मुश्तरका काविशें बराबर साबित होंगी। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद की इजरायली हिरासत से रिहाई के मामले पर दफ्तर खारजा ने अहम पेशरफ से आगाह कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की वजारत खारजा उर्दन के दारुल हुकूमत ओमान में मौजूद अपने सिफारत खाने के जरिए साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद खान की बाहिफाजत वापसी के लिए अनथक कोशिश कर रही है। बरादर मुल्क उर्दन की हुकूमत के कीमती ताउन से हमें उम्मीद है कि यह अमल आइंदा चंद रोज में कामयाबी से मुकम्मल हो जाएगा। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने कहा कि हम उर्दन की बरादर हुकूमत के मिसाली ताउन और फराख दिलाना हिमायत पर तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान की मईशत के लिए बड़ी खुशखबरी, ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी मईशत के हक में बड़ा एतराफ़ कर लिया। अमरीकी जरीदे के मुताबिक पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल है जिनके दिवालिया होने के खदशात में नुमाया कमी आई है। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 15 माह में 2200 पॉइंट्स की बेहतरी दिखाई है। दुनिया भर की उभरती हुई मईशतों में पाकिस्तान की कारकर्दगी दूसरे नंबर पर रही। सरमायाकारों का एतमाद पाकिस्तान पर दोबारा बहाल हो रहा है। IMF ने रेकॉर्डिक मंसूबे पर टैक्स छूट के असरात का जायजा लेने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात दूसरे हफ्ते भी जारी रहेंगे। IMF ने मुख्तलिफ शोबों में टैक्स इस्तिस्ना देने की तफसीलात पर ब्रीफिंग मांग ली। वजारत खजाना हुकाम चीनी की बरामद और फिर दरामद पर IMF को ब्रीफिंग देंगे। IMF वक्त को रेकॉर्डिक मंसूबे के मैक्रो असरात, फाइनेंसिंग, मकामी और बैनुल-अक़वामी सरमायाकारी पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। पंजाब को हालिया दिनों में तारीख के सबसे बड़े सैलाब का सामना करना पड़ा। ताहम पंजाब हुकूमत के बरवक्त मौसर इक़दामात की बदौलत मुमकिन नुकसानात कम हुए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपना घर अपनी छत स्कीम के तहत अब तक 90,000 घर तामीर किए जा चुके, जो बेघर होने वाले अफराद के लिए एक बड़ी सहूलत है। उनका मज़ीद कहना था, पंजाब एक बड़ा सूबा है और उसने हमेशा मुल्क में बड़े भाई का किरदार अदा किया है। लकी मरवत में अस्करी और सिविल क़यादत ने दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिदा हिकमत अमली के मुश्तरका आज़म का इजहार कर दिया। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम पुलिस, सिविल इंतजामिया और दीगर इदारों के आला अफसरान पर मुश्तमिल तकरीब का इनेकाद। अमन व अमान की बेहतरी और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए मजबूत हिकमत अमली पर गौर किया गया। इंटेलिजेंस शेयरिंग और दाखिली और खारजी रास्तों की सिक्योरिटी मजीद सख्त बनाने पर इत्तफाक। तकरीब से खिताब करते हुए जनरल ऑफिसर कमांडिंग ने कहा, पुलिस की कुर्बानियां काबिल फ़ख्र हैं। सब मिलकर हर चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। इस्लामाबाद की अदालत का PTI रहनुमा उमर अयूब, शेख वकास अकरम और जरताज गुल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म, वारंट गिरफ्तारी जारी।
पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ संजानी जलसा केस की समाअत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत इस्लामाबाद में हुई। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने मुकदमात की समाअत की, जिसमें अदालत ने उमर अयूब की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने केस की मजीद समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। रियासत मुखालिफ ट्वीट समेत 2 मुकदमात में गिरफ्तार फलक जावेद का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। जिला कचहरी लाहौर में जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम भट्टू ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। NCCI के तफ्तीशी अफसर ने 21 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा था। तहरीरी फैसले के मुताबिक तफ्तीशी अफसर ने मुलजिमा का मोबाइल रिकवर कर लिया। मुलजिमा तफ्तीशी अफसर को मोबाइल फोन का पासवर्ड नहीं दे रही, जिस पर अदालत मुलजिमा का 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर करती है। अदालत ने मुलजिमा को 8 अक्टूबर को दोबारा अदालत पेश करने का हुक्म दे दिया। वफाकी हुकूमत ने इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी लोकल गवर्नमेंट एक्ट में दोबारा तरमीम का फैसला कर लिया। मुजवज़ा तरमीम के तहत मकामी हुकूमत न होने पर हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर सकेगी। तैनात किया गया मकामी हुकूमत या एडमिनिस्ट्रेटर हुकूमत की हिदायत पर अमल करने का पाबंद होगा। मुजवज़ा तरमीम के तहत एडमिनिस्ट्रेटर को टैक्स नाफिज करने का इख्तियार भी होगा। मकामी हुकूमत के तजवीज़ करदा टैक्स की मंजूरी पार्लियामेंट से ली जाएगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल कोयटा में जलसा करने का ऐलान कर दिया। सूबाई सदर दाऊद शाह काकर ने कहा, कल कोयटा हॉकी ग्राउंड में मरकजी जलसा होगा। जलसे के लिए अदालतों से भी इजाजत लेंगे। मुल्क और खुसूसन बलूचिस्तान के अमन अमान की सूरत हाल हम सब के सामने है। हमारे कारकुनों पर दहशतगर्दी के मकामात दर्ज कराए गए हैं। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात नदीम अफजल चंद ने नून लीग को करारा जवाब दे दिया। नून लीग को आईना दिखाते हुए नदीम अफजल चंद ने कहा कि मुस्लिम लीग नून बिलावल भुट्टो की वजह से ही इख्तिदार में है। जिस दिन पीपल्स पार्टी ने कंधा हटा लिया, ये लोग जमीन पर आ जाएंगे। लगता है कि पंजाब हुकूमत वफाक को कमजोर करके वज़ीर आज़म से इंतकाम लेना चाहती है। सैलाब मुतासरीन की मदद के बजाय पंजाब हुकूमत पीपल्स पार्टी के पीछे पड़ गई। सेहत कार्ड प्लस हकीकी मानों में अवामी फलाह बहबूद का मंसूबा है। मौजूदा हुकूमत के 1.5 साल अरसे में 16,70,000 से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज फराहम किया जा चुका है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर डॉक्टर सैफ ने अपने बयान में कहा कि आवाम को सेहत की मुफ्त सहूलियात की फराहमी पर मजमूई तौर पर 57 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि यूजोन कार्ड के जरिए OPD मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी का आगाज भी हो चुका। यूजोन कार्ड के जरिए मुफ्त और OPD का आगाज जिला मर्दान से किया गया, जिसे जल्द सूबे के दीगर अजला तक तोसी दी जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर सैयद मेहदी शाह की मुलाकात। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया सैलाब के हवाले से गुफ्तगू। गवर्नर मेहदी शाह ने वज़ीर आला सिंध को आगाह किया, हालिया शदीद सैलाब के बाद गिलगित बल्तिस्तान में 1000 से ज़ायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुके। इस मौके पर मुराद अली शाह ने कहा, मुश्किल की इस घड़ी में चेयरमैन बिलावल भुट्टो और सिंध हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का मनशियात की रोकथाम के लिए कराची में ऑपरेशन का सिलसिला जारी। खुफिया इत्तला पर कार्रवाई। गुटखा मावे की खरीदो फरोख्त पर मुलव्विस 3 मुलजिमान गिरफ्तार। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, एम्यूनेशन, मोटरसाइकिलें और भारी मिकदार में लाखों रुपए मालियत का सामान बरामद। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक कार्रवाइयां लांढी, बाबर मार्केट और इब्राहिम हैदरी टाउन के इलाकों में की गई। मुलजिमान इलाके में गैर कानूनी मनशियात के कारोबार में मुलव्विस थे। रेंजर्स हुकाम का कहना है कि स्मगलिंग और मनशियात के खिलाफ ऑपरेशंस मुकम्मल खात्मे तक जारी रहेंगे। इंसानी स्मगलिंग, दस्तावेजात में रद्दोबदल के मुकदमे में गिरफ्तार नामवर समाजी रहनुमा सारिम भरनी ने जमानत के लिए सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया।
अदालत की सारिम बरनी की दरख्वास्त जमानत पर फरीकैन को नोटिस जारी, 2 हफ्तों में जवाब जमा करवाने की हिदायत। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस फैजुल हसन शाह ने की। वकील सफाई का कहना है कि 1 बरस से जायद का अर्सा गुजरने के बावजूद मुकदमे में फर्द जुर्म की कार्रवाई मुकम्मल नहीं हो सकी, जबकि इस्तगासा मुकदमे को इल्तिवा का शिकार रखे हुए है। वकील ने मौके पर अपनाया कि इल्तिवा की वजह से मुलजिम को जमानत दी जानी चाहिए। कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम ने करवट बदल ली। कहीं बारिश, कहीं बर्फबारी ने खनकी बढ़ा दी। कालाम और मालम जब्बा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी, पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली। लाहौर में रात गए अब्रे रहमत बरस पड़ा। मुल्तान, फैसलाबाद और झंग में गरज चमक के साथ तेज बारिश। चीचावती में 11 बारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में नॉर्थ नाजमाबाद, नॉर्थ कराची, औरंगी टाउन, बल्दिया और बफर जोन में रात गए बारिश। केपी के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई इलाकों कालाम और मालम जब्बा में बर्फबारी से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आ गई। गजा जंगबंदी के हवाले से जारी अमरीकी कोशिशों में नया मोड़। हमास, इसराइल और अमरीकी वफूद के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। मुज़ाकरात का महवर सदर ट्रंप का 20 निकाती अमन मनसूबा होगा। रोनाल्ड डर्मर की सरबराही में इसराइली मुज़ाकराती वफ़द आज मिस्र पहुँचेगा। खलीलुल हक की क़यादत में हमास का वफ़द काहिरा पहुँच चुका। मिस्र के वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक फ़लस्तीनी कैदियों और इसराइली अरगमालियों के मुजव्वज़ा तबादले पर बातचीत की जाएगी। अमरीकी एलची स्टीव भी मुज़ाकरात में शामिल होंगे। समूद फ्लोटिला में शामिल मजीद 29 कारकुन डिपोर्ट। इजरायली वज़ीर ख़ारजा का कहना है अब तक 450 से ज़ायद गिरफ्तार शुदा कारकुनों में से 170 को डिपोर्ट कर दिया गया। इजराइल से डिपोर्ट होने के बाद वतन वापस पहुंचने पर इमदादी कारकुनों ने इजरायली हिरासत में जुल्म सितम के इंकशाफात कर दिए। इमदादी कारकुनों ने इटली वापसी पर कहा इजरायली फौज और पुलिस ने उन्हें हिरासा किया। अद्वियात से भी महरूम रखा गया। फौज के बाद इजराइल पुलिस के हाथों भी हिरासानी का सामना करना पड़ा। हमारे साथ पुरतशद्दुद रवैया अपनाया गया और हम पर बंदूकें तानी गईं। सहाफ़ी होने की वजह से उनके साथ और भी सख्त रवैया अपनाया गया। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में लाखों अफराद सड़कों पर निकल आए। पाकिस्तान में मज़लूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाजी मुज़ाहरे। नेदरलैंड में 2.5 लाख अफराद का मार्च। इसराइल से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। तुर्किया, मराकश और दीगर ममालिक में फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी रुकवाने के लिए एहतजाजी रैलियाँ। पॉपलेव का फौरी जंगबंदी और अमन मुज़ाकरात में पेशरफ्त की उम्मीद का इजहार। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मशरिक़ वस्ता में तारीखी अमन अमल शुरू होने का दावा। वर्जीनिया के शहर नॉरफोल्क में अमेरिकी नेवी के एहलकारों से खिताब करते हुए अमेरिकी सदर ने कहा 3000 साल पुराना मसला जल्द हल होने जा रहा है। हमास का अमन मंसूबा जबरदस्त है। गजा में जहां पहले जंग जारी थी अब मुज़ाकरात हो रहे हैं। सब फरीक़ैन मुत्तफ़िक़ हैं कि इस अमन मंसूबे पर किसी किस्म की लचक की जरूरत नहीं। अगर हमास से मुज़ाकरात नाकाम हुए तो गजा में लड़ाई दोबारा शुरू कर देंगे। इसराइली फौज के सरबराह ने खबरदार कर दिया। इसराइली कमांडर से खिताब में आर्मी चीफ एयल ज़मीर ने कहा कि गजा में जंगबंदी नहीं बल्कि ऑपरेशनल सूरत हाल में तब्दीली हो रही है। अस्करी कार्रवाइयों से हासिल होने वाली कामयाबियों को सियासी सतह पर मुज़ाकरात में इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर सियासी कोशिश कामयाब नहीं हुई तो हम लड़ाई में वापस आ जाएंगे। इंडोनेशिया में इस्लामी स्कूल की इमारत गिरने के अफसोसनाक वाक़े में जांबाहक अफराद की तादाद 54 तक जा पहुंची। वाक़या गुज़िश्ता हफ्ते जज़ीरे जावा के शहर सैयद वारजू में पेश आया, जहां बोर्डिंग इस्लामिक स्कूल की इमारत ज़मीबूस हो गई थी। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए ऑपरेशन 90% मुकम्मल कर लिया गया। 13 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी हैं।
अमरीकी शहर में फुटबॉल मैच के बाद फायरिंग का वाकया, 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी। हलाक अफराद में एक 43 साल खातून और 17 साल लड़का शामिल। हुकाम ने जख्मियों में 5 अफराद की हालत को तशवीशनाक करार दे दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाकया हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब शहर के नाइट लाइफ डिस्ट्रिक्ट में पेश आया। 2 जामियात की फुटबॉल टीमों के दरमियान मैच के बाद होने वाला झगड़ा शदीद फायरिंग में तब्दील हो गया। फ्रांसीसी वजीर आजम ने 26 रोज बाद ही ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर मैक्रोन ने इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। सितंबर 2025 में ही फ्रांसीसी वजीर आजम पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो गए थे। फ्रांस की जमहूरी तारीख में तीसरी बार पार्लियामेंट के अदम एतमाद से हुकूमत का खात्मा हुआ था। फ्रांस के सदर मैक्रोन ने 10 सितंबर 2025 को करीबी साथी और मुल्क के वजीर दिफा को नया वजीर आजम नामजद किया था। इंग्लिश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान माइकल ने आईसीसी को आइंदा आलमी मुकाबलों में पाकिस्तान भारत के दरमियान मैचेस न कराने की तजवीज़ दे दी। उन्होंने कहा, एशिया कप के दौरान पैदा होने वाली सूरत हाल के बाद आईसीसी को पाक भारत मैचेस के इनेकाद पर नजरसानी करनी चाहिए। पाक भारत मैचेस अब खेल नहीं बल्कि बॉर्डर टेंशन के लिए प्रॉक्सी बन चुके हैं। पहले क्रिकेट सफारतकारी का जरिया थी, अब प्रोपेगेंडा और कशीदगी का ईंधन बन गई। आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में भारत ने पाकिस्तान को 88 रन से शिकस्त दे दी। 248 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान वुमेन टीम 43वें ओवर में 159 रन बनाकर आउट हुई। सिद्रा अमीन 81 रन के साथ नुमाया रही। भारत की क्रांति गोंड और दीप्ति शर्मा ने 3-3 विकेटें हासिल की। मैच के बाद भारत वुमेन टीम ने मेंस टीम की रिवायत दोहराई, पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाया। टॉस के मौके पर भी दोनों टीमों की कप्तानों ने सिर्फ प्रेजेंटर से गुफ्तगू की, हैंडशेक नहीं किया। बांग्लादेश ने अफगानिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज में शानदार कारकर्दगी दिखाते हुए 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया। शारजा क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में बांग्लादेश ने 6 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सैफ हसन की नाकाबिल शिकस्त 64 रन की इनिंग ने टीम को फतह दिलाई। बांग्लादेशी बॉलर्स ने नबीतुली कारकर्दगी से अफगान बल्लेबाजों को दबाव में रखा। बांग्लादेश ने 3 मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप मुकम्मल कर लिया।